हेलो स्टूडेंट, आई एम शिवम दुबे। रिलेशन और फंक्शन के काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। रिलेशन को काफ़ी वाइडर एक्सप्लेन किया है मैंने। इसके लिए मैंने 6 वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। और उसके बाद ये फंक्शन के टॉपिक चल रहे हैं जो मैंने दोनों आर डी शर्मा और एनसीईआरटी से लिए। अगर आप डीप नॉलेज चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। Prove that greatest integer function f such that r to r given by fx is equal to greatest integral part of x। इसको क्या बोलते हैं? greatest integral part of x। इसका दूसरा नेम है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन इज नाइदर 1 1 nor on 2। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, ये बोला है कि ना तो ये 1 1 होगा ना on 2 होगा। 1 1 की कंडीशन मैंने काफी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है? कंडीशन होती है कि एक पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए। डोमेन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू आए। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को डिफाइन करने के लिए कुछ मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं। अगर मैं 2.3 ले लाऊं तो इसकी वैल्यू 2 आती है। प्रीवियस इंटीजर वैल्यू आती है 2.3 किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 और 3 में, तो इंटीजर वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर 4.9 लिखा हुआ है, 99 लिखा हुआ है, ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 5 और 6 इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। तो प्रीवियस वैल्यू क्या है? 5 है। फ्लोर फंक्शन है ना, पीछे की वैल्यू आती है। अगर मैं इधर ले लूं -2.96, तो ये किस इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है? -2 और -3, तो -3 आ जाएगा, पीछे वाला इंटीजर आ जाता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू 2 ही ले लूं तो आंसर 2 ही आएगा। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब 1 1 के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अगर मैं यहाँ पे 2.3 वैल्यू पुट करता हूं, यही सेम एग्जांपल ले लेता हूं, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो फंक्शन है वो हमें इंटीजर वैल्यू देगा 2। ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2.6 ले लूं, रियल नंबर का सेट है, तो यहां से वैल्यू ली जाएंगे। डोमेन की वैल्यू का मतलब होता है x की वैल्यू, और x की वैल्यू ये डोमेन का प्लेस है, यहां से लिया जाएगा। और डोमेन का जो सेट दिया है वो रियल नंबर का है। 2.6 लूंगा तब भी 2 आ जाएगा, और f 2.9 लूंगा, 2.8 ले लो तब भी क्या आ जाएगा? सॉरी, 2.8 लूंगा तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो देख रहे हो, फंक्शन की मैं वैल्यू चेक कर रहा हूं, लेकिन फंक्शन में x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, लेकिन फंक्शन जो अपनी वैल्यू दे रहा है, फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है। नॉट 1 1 होगा, नॉट 1 1 फंक्शन होगा। अब ऑन टू पे आ जाते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज को डोमेन के इक्वल होना चाहिए। अब इसकी रेंज क्या आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, इंटीजर वैल्यू आएगी, तो सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू का सेट आएगा। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन रियल नंबर का सेट है, तो r क्या है? कोडोमेन है। ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। z इज नॉट इक्वल टू r। इफ z इज नॉट इक्वल टू r, इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये नॉट 1 1 फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। 1 1 चेक करने के लिए एक डोमेन की वैल्यू पे फंक्शन का एक यूनिक वैल्यू है, और रेंज को डोमेन के इक्वल होता है, तो ऑन टू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिग्नम x, fx इज इक्वल टू, सिग्नम को शॉर्ट में इस टाइप से लिखा जाता है, और सिग्नम जो फंक्शन होता है वो होता है मॉड x अपॉन x। मॉड x अपॉन x को इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया जाता है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मॉड प्लस में ओपन होगा, तो x अपॉन x वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर x का वैल्यू 0 है तो x के प्लेस पे 0 आ जाएगा, मतलब सिग्नम x की वैल्यू 0 आएगी। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड नेगेटिव में ओपन होगा, -x अपॉन x -1 हो जाएगा। अब ये 1 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। x की 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। x की 0 से लेस कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। इसका मतलब हम वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं डोमेन की, उसके करस्पॉन्डिंग
जो फंक्शन है सिग्नम एक्स उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स आ रही है, एक ही आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं स्टेप बनाने के लिए। 1 1 फंक्शन है ना, पेपर में कुछ स्टेप तो बनाना ही होगा। इसके लिए मैं ले लेता हूं x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 2 ले लेता हूं। अगर 2 वैल्यू पुट करूंगा तो फंक्शन अपनी क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। अब मैं ले लेता हूं 3, फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। 0 से कोई भी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्नम एक्स फंक्शन अपनी वैल्यू क्या देगा, हमेशा 1 देगा। अगर मैं 5 ले लेता हूं तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1। डोमेन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है ना फंक्शन की भी एक वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डोमेन की वैल्यू बदलते जा रहे हैं, फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है, 1 1 नहीं होगा। 1 1 का मतलब एक पे एक वैल्यू आए, एक पे केवल और केवल एक वैल्यू आए, तो ये 1 1 तो होगा नहीं। ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, रेंज को डोमेन के इक्वल हो, तो रेंज साफ दिखाई दे रही है। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1 0 और 1, ये रेंज है। और कोडोमेन क्या दिया है, r, विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। लेट f such that n to n tends to n be defined by, फंक्शन ये डिफाइन है, जब ऑड होगा तब ये n+1/2 है और इवन है तो n/2 है। चेक करना है ये बाइजेक्टिव होगा, मतलब 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा। नेचुरल नंबर के लिए डोमेन को डिफाइन किया है, तो यानी n की वैल्यू हमें 1 से स्टार्ट करना है। और ये स्विचिंग फंक्शन है, मतलब जब फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है तो उस टाइप के फंक्शन को स्विचिंग फंक्शन बोलते हैं। स्विच कर रहा है दो वैल्यू पे। अब डोमेन का वैल्यू नेचुरल नंबर है, सबसे पहले मैं वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 ऑड होता है तो ऑड के लिए ये फंक्शन है, तो f1 इधर से लिखता हूं f1, तो 1 ऑड है, ये फंक्शन को लेंगे हम, n के प्लेस पे 1 आ जाएगा, 2/2 वैल्यू 1 आ रही है। अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर की वैल्यू 2 आएगा और 2 इवन है, इवन के लिए ये फंक्शन है, तो 2/2 इस पे भी वैल्यू 1 आ गई। कुछ और वैल्यू लेते हैं, f3 ले लिया, ऑड है तो ऑड के लिए ये फंक्शन है, तो 3 + 1/2 4/2 मीन्स वैल्यू 2 आ गई। अब इसके बाद मैं 4 वैल्यू लेता हूं, 4 इवन है तो 4/2 इस पे भी वैल्यू 2 आ गई। f5 ले लेता हूं वैल्यू, 5 ऑड है तो ऑड में पुट करेंगे, 5 + 1/2 6/2 यानी वैल्यू 3 आ गई। और f6 वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो 6 इवन है तो इवन में 6/2। वैसे 1 1 तो चेक हो चुका है, 1 पे भी वैल्यू 1 आ रही है और 2 पे भी वैल्यू 1 आ रही है। 1 1 वैल्यू नहीं आ रही, एक पे एक वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि 1 पे भी 1 आ गया, 2 पे भी 1 आ गया। यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, डोमेन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की यूनिक वैल्यू है, यूनिक नहीं आ रही। ठीक है, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। मैं इतनी सॉल्विंग ऑन टू के लिए कर रहा हूं, है ना। देखो 3 पे भी 2 आ गया, 4 पे भी 2 आ गया, 5 पे भी 3 आ गया, 6 पे भी 3 आ गया। डोमेन के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, फंक्शन से इमेज की जो वैल्यू आ रही है वो यूनिक नहीं आ रही है, तो इसका मतलब 1 1 तो नहीं है। ऑन टू के लिए मैं चेक कर रहा हूं, कुछ वैल्यू और निकाल के देख लूं फंक्शन की वैल्यू क्या आती है ना। कुछ वैल्यू से हमें आइडिया लग जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू का ही मतलब रेंज की वैल्यू होती है। तो ये सब मैं सॉल्विंग रेंज निकालने के लिए, रेंज का आइडिया लेने के लिए कर रहा हूं। 7 ऑड है तो 7 + 1/2 8/2 यानी 4। एक और वैल्यू ले लेता हूं 8, तो 8 + 1/2 इवन है तो 4 आ गया। अब मुझे एक आइडिया लग गया, यहां से क्या पता चला, जब मैं 1 पुट कर रहा हूं 1 और 2 पे तो 1 आ रहा है, 3 4 पे पुट कर रहा हूं 2 आ रहा है, 5 और 6 पे पुट कर रहा हूं 3 आ रहा है, 7 8 पे पुट कर रहा हूं 4 आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, जैसे जैसे फंक्शन में वैल्यू पुट करता जाऊंगा, वैसे वैसे जो फंक्शन अपनी वैल्यू दे रहा है वो भी इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगी। जब वैल्यू 8 हो रही है तो यहाँ पे जाके 4 आ रही है, जब वैल्यू 5 आ रही है तो इधर 3 आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम वैल्यू फंक्शन की बढ़ाते जाएंगे तो जो फंक्शन अपना आउटपुट दे रहा है उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जो मैक्सिमम रीच है नेचुरल नंबर की वहां तक पहुंच जाएगी। तो रेंज क्या आ रही है, रेंज आ रही है 1 2 3 4, है ना। और यही नेचुरल नंबर का सेट होता है, ये नेचुरल नंबर है।
और कोडोमेन भी क्या दिया है, ये कोडोमेन होता है एरो के राइट साइड में, और ये कोडोमेन भी n दिया हुआ है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा। यस ऑन टू फंक्शन, नॉट 1 1 नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पे एक वैल्यू नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, ये 8 + 1 नहीं होगा, केवल 8/2 होगा ना, 8/2 4 आ जाएगा। इवन फंक्शन है ना, तो इवन में क्या आता है n/2, तो 8/2, 8 + 1/2 नहीं होगा क्योंकि 8/2 करेंगे तभी 4 आएगा। मुझे लग रहा है इतने समझदार हो गए, बातें अपने आप ही समझ में आ गई होंगी। तो a = r - 3, r एक्सेप्ट 3 दिया है, b = r एक्सेप्ट 1 दिया है। कंसीडर द फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू b डिफाइंड बाय, फंक्शन a डिफाइन किया है, चेक करना है 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ये तो वेल डिफाइंड फंक्शन है, तो हम इसमें 1 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या मैं करूंगा, तो 1 1 फंक्शन के लिए fx = f/, करूंगा। fx = f/, में x - 2 अपॉन x - 3 = y - 2 अपॉन y - 3, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, x - 2 और y - 3 = x - 3 और y - 3। बेसिकली मैं यहाँ पे चाहता हूँ fx = f/, है तो x = y मिल जाए तो 1 1 फंक्शन आ जाएगा। आप चाहें तो fx1 = fx2 भी कर सकते हैं, xy - 3x - 2y + 6, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास में लिया है ना, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हो चुका है। -3y + 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, x को सेम साइड में लेके आते हैं, तो -3x और +2x -x, और -3y और +2y कितना आ जाएगा, -y, माइनस कैंसिल हो गया, तो x = आ गया y। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन तो होगा। यस 1 1 फंक्शन। अब मैं चेक कर लेता हूं क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है, हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने का मतलब होता है x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, x - 3 × y = x - 2, तो xy - 3y = x - 2, x को सेम साइड में लेके आते हैं, y - 1 = 3y - 2, तो x की वैल्यू फाइनली यहां से मिल जाती है 3y - 2 अपॉन y - 1। तो यहां से देख रहे हो कि y की वैल्यू मैं अगर 1 लूंगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो y की वैल्यू अगर 1 को छोड़ के कोई भी ले लो तो y के करस्पॉन्डिंग x एग्जिस्ट कर जाएगा, फंक्शन भी डेफिनेट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है रेंज क्या आएगी, सारी वैल्यू हम ले सकते हैं लेकिन 1 नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो नंबर अपॉन 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 1 नहीं लेंगे। तो रेंज क्या है, r - 1, और कोडोमेन क्या दिया है, कोडोमेन भी r - 1 दे दिया है ना, ये तो क्वेश्चन में डिफाइन है, कोडोमेन है इसका। तो रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा। ये ऑन टू फंक्शन हो गया। 1 1 पहले ही चेक कर लिया था मैंने। मुझे लग रहा है आज की क्लास समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।